एक ऐसा इंसान तो ज़रूर होता है जिस पे वो हर बार आँखें मूंद कर विश्वास करता है, आँखें मूंद कर भरोसा करता है। अब इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 1 टू 1 को कीजिए फटाफट से सब्सक्राइब। और यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो ऐसा फ्रेज़ है जहाँ पर आप सामने वाला इंसान कौन है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करते हो बजाए इसके कि वो कह क्या रहा है। तो आंखें मूंद कर विश्वास करना। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। मैं कोई बात कह रहा हूं इस वजह से आप सही मान जाते हो तो उसको कहेंगे आप टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। इट्स नॉट बिकॉज कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने पास्ट में क्या क्या किया हुआ है, मैंने मतलब मेरी बाकी चीजें जो भी हैं उन सबको आप दरकिनार करके सिर्फ इस चीज को मानोगे कि ये बात मैं कह रहा हूं। तो इस केस में आप कहेंगे टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, उसने अफवाह को आंख मूंद कर मान लिया। ही टुक द रूमर एट फेस वैल्यू। ही टुक द रूमर एट फेस वैल्यू मतलब जिसने भी वो अफवाह मुझे सुनाई, मैंने बस बस उसकी शक्ल देखकर समझ लिया कि नहीं वो तो गलत बोल ही नहीं सकता और मैंने मान लिया। सो ही टुक द रूमर एट फेस वैल्यू। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, वह हर बात को आंख मूंद कर मान लेता है। ही टेक्स एवरीथिंग एट फेस वैल्यू। ही टेक्स एवरीथिंग एट फेस वैल्यू। वह मान लेता है, वो आंख मूंद कर मान लेता है। ही टेक्स एवरीथिंग एट फेस वैल्यू। एवरीथिंग का इंक्लूजन यहाँ पे क्यों हुआ? हर बात को वो मान लेता है, इस वजह से मैंने एवरीथिंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया। सो ही टेक्स एवरीथिंग एट फेस वैल्यू। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, आंख मूंद कर मानना समझदारी नहीं है। टेक taking things at face value isn't wise। ये समझदारी नहीं है। इट isn't wise। क्या वाइज नहीं है? आंख मूंद कर मानना। सो टेकिंग थिंग्स एट फेस वैल्यू isn't wise। अब ये आखिरी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। उसने झूठ को भी आंख मूंद कर मान लिया। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? सोचिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।